डियर फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी का स्टेट का पेपर चल रहा है, उसके बाद स्टेट क्वालिफाई करेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4, तो ये दोनों तैयारियां आपको इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कराई जाती है। आप पे कोर्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबरशिप बन सकते हैं। साथ ही साथ चलिए आज के हम वीडियो में देखेंगे 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर जो ये स्टेट का पेपर चला है उसमें प्रीवियस 70% प्रश्न मैच कर रहा है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग का हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो पेपर 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से प्रश्न आपका टकराएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाइस राय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन किसकी तहकीकात की थी? तो 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच की थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, बाकी का साक्ष्य मिला, नहीं गाय पालतू जानवर नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। देखिए ये जो भी जनरल प्रश्न जीके वाला है ये केवल स्टेट ही नहीं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ले लिया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में विकास सबसे अधिक वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का मन विचलित हुआ और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उपगुप्त नाम के साधु से यानी भिक्षु से वो ज्ञान प्राप्त किए थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। देखिए सामान्य अध्ययन आपका हो जाए 30 प्रश्न होगा आपका सीडीपी का, 10 प्रश्न सामान्य अध्ययन और 10 प्रश्न जिसमें 5 रीजनिंग और 5 मैथ्स। तो इस तरह से आप जनरल 50 प्रश्नों में 40 प्लस कर सकते हैं या 30-35 और अपने विषय के पेपर में कम से कम 50 प्लस कर लीजिए तो आपका रिजल्ट कौन रोकेगा। तुक्का भी बताता हूं मैं, तुक्का कैसे मारा जाता है, लेकिन पहले नॉलेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान की तरफ नर्मदा नहीं जाती है, इधर गुजरात वाले क्षेत्र में नर्मदा जो कि अपोजिट अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? यानी ढालू क्षेत्र पे जो मृदा अपरदन होता है उसे कैसे रोका जाता है? तो सोपान कृषि करके। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का तापीय यानी 50% यानी सबसे ज्यादा, उसके बाद सौर, उसके बाद पवन, ये जल होगा, पन नहीं जल, तब पवन। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बाकी देख लीजिए। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह। तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? संविधान के 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पहले मत देने का जो अधिकार था 21 वर्ष, अब 18 वर्ष कर दी गई है। और ये कब हुआ था? 1988 में 61वां संविधान संशोधन।
5वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संशोधन को। एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। भारत में जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, ये वर्तमान में कितना है मौलिक अधिकार? 7 या 6? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6। कमेंट में जवाब दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने ये बात कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने, जय जगत विनोबा भावे, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों में पानी बह जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर का, मोम, प्रोटीन, शर्करा या खनिज। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोम। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होगी और बाकी में ऊर्जा का अवशोषण होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार से होती है? तो ये सारे फंगल डिजीज है, जितने भी दाद, खाज, खुजली है, ये सब फंगल डिजीज हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो ये हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लौंग में। देखिए, ये जितना भी जीके का प्रश्न है, ये जो आपका जनरल प्रश्न होगा, ये 2020 का जो भी प्रश्न है, 20, 23, 24 का, यहाँ से प्रश्न खूब लड़ रहा है। तो यहाँ CDP आर्ट ऑफ टीचिंग ना दे करके आपको केवल ये जीके का प्रश्न है, जिसे आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जाइए, आप अच्छा करके आएंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। उस समय ये जीके ही पूछा जाया करता था। 22 नंबर तो आप देख लिए। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में। ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती। और सबसे अधिक ठोस में ध्वनि की चाल होती है। चाल कितनी? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। और ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ये हर्ट्ज में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मणिकय, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम की। ये 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन अश्रु गैस का घटक है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट का। लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। सूखी बर्फ किसका संघनित रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। कितने नंबर पे थे? 29 और 30वां प्रश्न।
कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को कहा जाता है ऑप्शन डी व्यष्टि अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। चलिए 33 नंबर प्रश्न, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 1 जुलाई, आगे देखिए 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका एक सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई। हो जाएगा 1 जुलाई वन महोत्सव मनाया जाता है। आगा खां कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। रॉम का अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। 23 है, 13 है, देखिए फिर 54 है, 1 कम 2 ज्यादा। देखिए 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 4 जोड़ 9 13, ये पहला। जिस प्रकार 23 यानी 2 का वर्ग 3 का वर्ग 13 हुआ, उस प्रकार 5 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग 25 4 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होगा ना, 25 और 16, 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा। तो सही जवाब, बाप रे बाप, जोड़ भी गलत हो रहा है। 25 जोड़ 16, तो ये 41 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? 41, सॉरी। नेक्स्ट, भूकंप मापी सिस्मोमीटर, तो भूकंप ताप मापी थर्मामीटर, तो क्या होता है इसमें? बी तापमान मापा जाता है। देखिए 4 4 प्लस करके लिखा गया है, y में 4 माइनस कीजिएगा तो u आएगा। ठीक वैसे ही q में 4 माइनस कीजिएगा तो m n o p m, n के पहले आइए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 4 माइनस कीजिएगा तो m, एक ऑप्शन कट गया, बाकी देख लीजिए, पहले माइनस फिर प्लस, i के बाद 4 प्लस i, j k l m हो जाएगा। तो m m इसमें दुगो में m है, ये 2 कट गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नित्या सैम की बहन है, तो देखिए जो नित्या है सैम की बहन है, सेम जनरेशन की बात हो रही है। ये आप पहले प्रश्न देख लीजिए, नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है, शैलवन राजन का पुत्र है, राजन मोगन का भाई है। तदनुसार नित्या का शैलवन से कौन सा रिश्ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहन का। और ये ब्लड रिलेशन मैं लाइव क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाऊंगा। जो पे कोर्स मेरा चल रहा है, मेंबरशिप जो बने हैं, मेंबरशिप जो लिए हैं उन्हें ये दिखेगा लाइव क्लास में, और पीडीएफ भी मिलता है। आप भी अगर मेंबरशिप अन्य एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कंपटीशन की करना चाहते हैं, बेसिक से चीजें सीखना चाहते हैं, तो 399 का मेंबरशिप लीजिए, आपको चीजें बिल्कुल लाइव में आसान कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर आप देख सकते हैं, अब गणित का आएगा। 40 नंबर प्रश्न, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई है, पिता की x है, चाहे पिता की 4x है तो पुत्र की x है, चौथाई है उसके। लड़के तथा पिता की आयु का योग 35 वर्ष है, इन दोनों का योग 35 वर्ष है, तो 4 1 5x बराबर 35, तो एक x का मान 7, तो पिता की उम्र हो जाएगी 28 साल, पुत्र की उम्र हो जाएगी 7 साल। पूछा क्या है? पूछा क्या है? तदनुसार पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु होगी? तो पिता की जो आयु हुई वो हो गई 28 वर्ष, और इसमें 8 साल बाद पूछा जा रहा है, 8 8 16 के 36 वर्ष हो जाएगी।
कितनी वर्ष हो जाएगी? 36 वर्ष। देखिए इतना लंबा देख के XYZ ना मानिए, नहीं भी मानेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। x x बटा 4 बटा में क्यों मानेंगे? चौथाई है तो पिता अगर 4x वर्ष के हैं तो पुत्र x वर्ष का है, दोनों का योग दिया है कितना? 35। तो 4 आए 1x, 5x बराबर 35, तो 5 गुना में उधर जाके भाग लग गया, 5 सते 35, x का मान 7। पुत्र का वर्तमान आयु 7 वर्ष, पिता की 28 वर्ष। अगर पूछा होता पुत्र की वर्तमान आयु तो 7 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु तो 28 वर्ष, लेकिन बोला है पिता की 8 साल के बाद आयु, तो 8 साल जोड़ दीजिए, 36 वर्ष। समझ गए? देखिए किसी कूट भाषा में ग्रेप को 27 3 54 लिखा जाता है, तो 4 को क्या लिखा जाएगा? 4 को इतना लिखा गया तो ग्रुप को, तो देखिए जी, ये सब क्षमता में भी पूछा गया था। जी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? 2। फिर देखिए आर के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? 7। तो 2 7 सब में है। आगे देखते हैं ओ के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? ओ के लिए 6, 2 7 6 2 7 6 सब में है। आगे फिर देखना पड़ेगा हमको, यू के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? तो 8। चलिए 4 नंबर पे ये कट गया एक ऑप्शन, बाकी पूरा ही देख लीजिए। पी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? तो पी के लिए इस्तेमाल किया गया है 5। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए एक चीज इसमें और किया जा सकता था, यूनिट प्लेस पे 2 सेम था बाकी डिफरेंट था, तो यूनिट प्लेस से भी चला जा सकता था उल्टा। जैसे ये P है, P के लिए क्या दिया गया है? 5। तो ये 2 ऑप्शन कट, तीनों ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। समय बचाइए, उल्टा भी देखा जाता है ना, लाइव में ये सब चीजें मैं ब्रह्मास्त्र देता हूं। अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में डॉक्टर को एक वोट लिखा जाता है तो उसी में पेशेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? DEF, डी के बाद 2 प्लस यानी 1 प्लस करके एक आगे वाला। देखिए ये सेम है और ये भी सेम है, अंत से भी चला जा सकता था। आर के बाद एस टी, तो टी के बाद यू भी किस ऑप्शन में? ये कट गया, सब में है। शुरू से देखते हैं, एफ के बाद डी के बाद DEF, पी के बाद P Q R, आर और लास्ट में भी, तो आर तो सब में है चेक करना ही पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा 42 नंबर 2 प्लस करके था। अगला प्रश्न, एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, यहां से मान लीजिए ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, यहां से ये दक्षिण नदी नीचे 10 किलोमीटर चला। जब ये इधर मुंह किया 10 किलोमीटर, फिर दाहिने ओर मुड़ा, तो जब इधर ये मुंह किया होगा तो इसका दाहिना इस साइड होगा ना? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। सब ये सिर इधर किया होगा तो दाहिना इधर हो जाएगा। 6 किलोमीटर चला, पुनः हुआ दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 6 ये 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर दाहिनी ओर 6 किलोमीटर चला। वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है? तो 0 दूरी पर है वहीं पे पहुंच गया वो व्यक्ति। क्या मजाक बनाता है एग्जामिनर इतना छोटा छोटा सवाल देकर। 45 नंबर प्रश्न है, 15 वस्तुओं का लागत 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूं, एलसीएम इन दोनों का ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 60। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, मान लीजिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 का लागत मूल्य 15 रुपया है, चाहे 1 रुपया मान लेते हैं, लीजिए 1 रुपया है, तो 60, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, तो 60 का लागत मूल्य जो है 15 चौका 60, 4 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ये 1 रुपया, तो 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है एसपी वो 1 रुपया है, तो 60 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 पचे 60, 5 रुपया। जरा गौर कीजिए, 60 को सामान 4 रुपया में खरीदा, 60 को 5 रुपया में बेचा,
ये सीपी ये एसपी, 1 रुपया फायदा कितना पे, 4 रुपए पे, तो 1/4 मतलब 25% उसको लाभ हो जाएगा। कुछ भी मंत्र नहीं पढ़ना था, 25% देख लीजिए लाभ हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, 1 करके बनाइएगा, दिक्कत होगा, या फिर आप और भी आसान कर सकते थे। 3 का अंतर है ना, 3 का, और ये 12 लिखेंगे, 3 चौका 12, 1/4 मतलब 25% लाभ होगा। 46 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। मान लीजिए निर्धारित मूल्य 100 रुपया है और 64% है, या और लागत मूल्य कितना है, तो 64 रुपया होगा। ये निर्धारित मूल्य है, ये लागत मूल्य है। 12% की छूट देने पर 100 पे 12 छूट दिया जाएगा, तो कितना में बेचा जाएगा बताइए, 88 रुपये में बेचा जाएगा। अब जरा देखिए, 88 में से 64 घटाइए, कितना हो जाएगा, 22 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत, तो 22 क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य तो हमारा 64 रुपया लागत मूल्य, 64 गुना 100, 25 चौका 4 से 25, 4 से 16 चौका 64, तो ये फिर 2 से 11, 2 से 8, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में दिया है या एग्जैक्ट, देखिए पॉइंट में आ जाएगा उत्तर, पहले से ही दिख रहा है कि पॉइंट में ये उत्तर आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, लाइव क्लास में ये सारे प्रश्न कराया हूं। एक त्रिभुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबसे छोटी भुजा को x मान लिया, सबसे बड़ी भुजा 17 और परिमाप 40 है, तो 40 माइनस 17 प्लस x हो जाएगा अंतिम भुजा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अब ये हीरोन सूत्र से आप अप्लाई करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचेंगे और सबसे छोटी भुजा 8 हो जाएगी। चाहे प्रश्न से भी बनाया जा सकता था, सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, प्रश्न से ये नहीं बनता, दिक्कत होता। 48, 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दिया गया है। 82 प्लस 13 को जोड़ लीजिए और इसको घटाना होगा इन संख्याओं में गुना करके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया गया होगा। सबसे पहले संख्याओं का योग निकाल लिया गया, 50 संख्याओं का योग 1500। अब इसमें से 13 82 घटाया गया और इन दोनों को जोड़ा गया, संख्या बना 1462 और फिर इसको 64 50 से भाग देंगे, रियल औसत 29.28 होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका न्यूनतम मान होना चाहिए 2 से कम, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। और आज का आखिरी प्रश्न, अपराह्न 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनेगा। तो देखिए ये प्रश्न मैंने कल ही बताया, घड़ी वाला रीजनिंग, 30 इंटू आवर मोड में घटाओ 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। तो ये देखिए घंटा, यहाँ 2 घंटा दिया है, 30 गुना 2 घटाओ 11/2 और गुना 15, ये कटेगा 7.5 दूनी 30 दूनी 60, घटाओ माइनस आए चाहे प्लस, हमेशा प्लस लीजिएगा। ये 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 सते 77 और 5 82, तो 82 तो ये 82.5 में से 60 घटा लीजिए और प्लस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 2 2 22.5 डिग्री। देख लीजिए 22.5 डिग्री का मतलब ही होता है 22.5 डिग्री। तो ये रहा आप लोगों के लिए स्टेट में पूछे जा रहे गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न।
इससे पहले मैं 8 से 10 सेट करा चुका हूं आर्ट ऑफ टीचिंग का, गणित का, आर्ट ऑफ टीचिंग, जो कि अभी परीक्षा में खूब पूछा जा रहा है। 100% तो नहीं, 70% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी आधार पे अन्य प्रश्न पूछा जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग के 7 से 8 वीडियोज मैंने दिया है, ये गणित और रीजनिंग का भी। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक है और सभी वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पे ब्रह्मास्त्र मिलता रहे। धन्यवाद।